सकते एग्जाम पॉइंटर पे दोस्तों डेली करंट अफेयर्स में इससे बेहतर कहीं नहीं है। आज लोग 9 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इस करंट अफेयर्स का आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए और डेली के करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ हमारे जो क्लास हैं वो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप कोई भी क्लास जो है आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नाम रखा है? ठीक है, वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर के वो नाम रखा है दोस्तों वी आई। ठीक है, वी आई, वोडाफोन और आइडिया ये दोनों मिलकर के कंपनी का नाम क्या रखे हैं? वी आई। ठीक है, तो वोडाफोन और आइडिया ने नया ब्रांड दोस्तों वी आई को लॉन्च किया है। इस नए ब्रांड की नज़र जो है भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन जो है किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड्स का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय एजीआर के बकाये को चुकाने के लिए दोस्तों 10 साल का समय दिया है। दूसरा जो प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को जो मनाने के पीछे उद्देश्य है वो ये है कि समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला जो विश्व साक्षरता दिवस है दोस्तों 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दुनिया भर में जो विश्व साक्षरता दिवस है इस दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता पुरस्कार दोस्तों प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान यानी कि HFTDB तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो वो है दोस्तों भारत। ठीक है, भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया है। इसे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवा रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ठीक है, HFTDB को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की तकनीक हासिल करने वाले दुनिया का चौथा देश दोस्तों बन गया है। अभी तक यह तकनीकी सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, अब ये भारत के पास भी आ गई है। तो चौथा प्रश्न है, भारत ने किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर गोविंद स्वरूप। ठीक है, उनका निधन हो गया है। तो भारत के जो रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन है? डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया दोस्तों। वो 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए दोस्तों सकल, नवीन और शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल मित्रवेव रेडियो टेलीस्कोप की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में की गई थी। उन्हें पद्मश्री, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिरोदिया पुरस्कार और भी कई सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ महाराष्ट्र की बात करते हैं दोस्तों। जो गठन हुआ था 1 मई 1960, कैपिटल मुंबई है। नागपुर इसकी विंटर कैपिटल है। जो गवर्नर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार। लेजिस्लेचर है दोस्तों बाई कैमरल है यानी कि द्विसदनीय है। असेंबली में कुल 288 सीटें हैं, काउंसिल में कुल 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें और लोकसभा की 48 सीटें यहाँ से जाती हैं। कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखें तो गिरना है, कोयना है और टाटा है। तो गिरना नदी पर, कोयना नदी पर। जो टाटा जल विद्युत है ये खोपली, भिवपुरी, भिसरा की ये संयुक्त
परियोजना है। बाघ अभ्यारण्य तो भेलघाट और पेंच है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं दो, जो कि आपके एग्जाम में कई बार आते हैं। दर्रा एक थाल घाट है, घोर घाट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय उद्यान चंदोली है, संजय गांधी है, नावे गांव है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर। पांचवा जो प्रश्न है वो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? तो है दोस्तों पियरे गैसली, ठीक है, पियरे गैसली। तो पियरे गैसली दोस्तों स्कैड्रिया अल्फाटोरी फ्रांस ने इटली के ऑटोड्रोमा नाजियो नेल मोजा में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो है दोस्तों जीत ली है। उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। इस रेस में कार्लोस सेंज जूनियर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लांस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट प्रश्न है फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है दोस्तों? तो 10.5% की भारी गिरावट का जो है अनुमान लगाया है दोस्तों फिच रेटिंग्स ने, ठीक है। 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5 की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 23.09% की गिरावट आई है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था, इसे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बड़ी वजह माना जा रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है दोस्तों? तो कुल 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है दोस्तों, ठीक है। कितने सदस्य? 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। तो कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, मिजोरम, नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन ऑलरेडी वो कर चुके हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति जो है गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देख रेख के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन दोस्तों वो किया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है दोस्तों? तो वो है असम, ठीक है, असम राज्य सरकार ने। तो इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के जो लगभग 2 लाख युवा हैं उनको स्वरोजगार प्रदान करना, और इसे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना कहा जाता है। यह असम के युवाओं को विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है, ठीक है। इस योजना के तहत अस्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों की आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता दोस्तों प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर जो है वो है गुवाहाटी, घनत्व 340 है, जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 33 है। राजभाषा यहाँ की असमिया है। जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1960 में। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, विधानमंडल एक सदनीय है, कुल 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 60 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं कुल्फी और कोपली दो काफ़ी फेमस हैं। बाघ अभ्यारण्य टॉप मोस्ट के हैं इंडिया के, काजीरंगा और मानस, नमेरी और औरंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंडिया के ये बाघ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा, मानस, नमेरी, औरंगा, डिब्रू साहिबा, तो ये भी सब लोग बिल्कुल एकदम टॉप मोस्ट के हैं, इनको भी आप लोग देखते हैं। जनजाति में बोडो है, खासी है, मिजो है, नागा है, अंगामी, सिंगो, मिकिर, डिमरा। मिकिर जो है दोस्तों जनजाति, ये यहाँ की जो है स्पेशल जनजाति है। पिछला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसको बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तो वो है दोस्तों मुरली राम कृष्णन, ठीक है। मुरली राम कृष्णन को दोस्तों क्या बनाया जाएगा? आरबीआई ने एमडी और सीईओ बनाए जाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसीआई बैंक के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। वह 1 जुलाई
जुलाई 2020 को साउथ इंडियन बैंक के सलाहकार बने। आरबीआई के 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में मुरली रामकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके लिए है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, नदियों में क्रूज चलने की जो है शुरुआत की जाएगी दोस्तों। तो आपको इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमें आपके आंसर की बेसब्री से प्रतीक्षा रहेगी। तो हमारे दोस्त भाई बहन बिल्कुल लगातार जो है आंसर कर रहे हैं, देख करके काफ़ी खुशी हो रही है। तो आप लोग भी, जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं आंसर नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी आंसर फटाफट जो है दोस्तों दीजिए। ठीक है, चलिए। तो निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में दोस्तों क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए। तो आज का करंट अफेयर्स हम लोग समाप्त करते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।